हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? भी उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेशो। ठीक है, अभी अनुपात टॉपिक लेकर आए हैं। अपने आप में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेशो। ठीक है ना, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें रेशो का क्वेश्चन ना आता हो। हर एक एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं रेशो के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रेशो। देखो स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है रेशो। रेशो को बोलते हैं अनुपात। ठीक है, अभी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ रेशियो, रेशियो का मीनिंग क्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन सोल्व करने की तो अलग बात है अभी, है ना, एक टाइम के बाद वो तो कर ही लेंगे हम। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशियो का मीनिंग क्या है, रेशियो का जो सेंस है वो आखिर में होता क्या है। ठीक है, अभी तो उसको समझते हैं। तो रेशियो का जो अर्थ होता है ना, रेशियो का जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है कंपेरिजन। मतलब किसी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी की तुलना करनी हो। क्या करनी हो? तुलना, कंपैरिजन। ठीक है, अभी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी की तुलना करनी हो, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेशियो बोलती हैं। क्या बोलते हैं? रेशियो। अब हमारे सामने सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये भी पता होना चाहिए कि तुलना भी करे तो करे किसकी, है ना, तुलना भी करे तो करे किसकी। जैसे मान लो मैं कहूँ कि एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। एक ए आदमी है, एक बी आदमी है। मैंने कहा कि भाई ए आदमी है ना, इसकी हाइट है 6 फीट, 6 फीट की इसकी क्या है स्टूडेंट्स? हाइट है। क्या स्टूडेंट्स? 6 फीट की इसकी क्या है? हाइट है। और एक आदमी बी है, मैं कहूँ इस बी आदमी का जो वेट है वो 54 kg है। ठीक है स्टूडेंट्स, 54 kg क्या क्या है? वेट। ये चीज़ है। तो मैं एक दूसरे को कितना कम या कितना ज़्यादा बताऊँ, तो बताओ कैसे बताऊँगा? मैं कहूँ एक आदमी है 6 फीट लंबा है, एक है 54 kg उसके अंदर वेट है। मैं एक दूसरे कंपैरिजन करना चाहूँगा। कंपैरिजन का मतलब तो यही होता है ना, कौन कितना छोटा है, कौन कितना बड़ा है ना, कौन किससे कितना कम कमा रहा है, कौन किससे ज़्यादा कमा रहा है। तो कंपैरिजन का अर्थ तो यही होता है। तो यहाँ पे आप कैसे कंपैरिजन करोगे? यहाँ पे आप कैसे कंपैरिजन करोगे, है ना? जैसे मान के चलो मैं कहूँ कि एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। मैं कहूँ ए आदमी की जो इनकम है, ए आदमी की जो इनकम है वो है भाई कितनी? 10,000 रुपये। कितने? 10,000। अगर मैं कहूँ कि एक बी आदमी है, ये सेव कर रहा है क्या कर रहा है? सेव। तो ये सेव कर रहा है कितना अभी? कितने कर रहे हैं अभी? 1200 रुपये। ये 1200 रुपये बचा रहा है, ये 10,000 कमा रहा है। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है, तो कैसे करोगे? कैसे कहूँगा कि इससे इतना कम कमा रहे हैं, इससे कितना ज़्यादा कमा रहा है, ये किससे इतना कम सेव कर रहा है, इससे कितना ज़्यादा सेव कर रहा है। तो बताओ उस कंपैरिजन कैसे करोगे, ये बताओ। ठीक है ना, तो कंपैरिजन का भी कोई हिसाब किताब होता है ना, ऐसे थोड़ी है कि हर किसी के साथ कंपैरिजन कर लोगे। ठीक है ना, एक मार्कर को मोटरसाइकिल के साथ कंपैरिजन, ये मार्कर है, इस मार्कर का कंपैरिजन करो मोटरसाइकिल से, तो मोटरसाइकिल का काम अलग है, मार्कर का काम अलग है। बोलो ना, हर चीज़ की अलग अलग कंपैरिजन नहीं हो सकता। सही है ना, मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है ना, मैं कहूँगी कोई बर्ड है, बर्ड का कंपैरिजन घोड़े के साथ कर लिया। ठीक है ना, कोई मतलब कि एक एनिमल का कंपैरिजन बर्ड के साथ कैसे कर लोगे? मेरी बात पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही? तो ये चीज़ है। तो मतलब कंपैरिजन भी करे तो करे किसका, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल होता है, कैसे करें। तो कंपैरिजन के लिए भी आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात क्या? अभी तुलना करने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात है सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी और सेम यूनिट, सेम यूनिट। इन 2 बातों का ध्यान रखना है आपने, कि आपकी जो क्वांटिटी है ना, मात्रा, वो भी समान हो और आपकी जो इकाई है वो भी समान हो। ठीक है ना, मतलब कि समान मात्रा, समान मात्रा और समान इकाई। ठीक है भाई, सबसे पहले तो आपकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, फिर उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे कि इसकी क्वांटिटी क्या है? हाइट बताना, इसकी क्वांटिटी क्या है? वेट बताना। तो क्या दोनों की क्वांटिटी सेम है? भाई जो फीट और केजी है ये तो यूनिट है। ठीक है ना, वेट की यूनिट है केजी, केजी ग्राम, है ना, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ये तो उसकी यूनिट है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ इनकम है तो यहाँ इनकम होनी चाहिए,
रुपए तो उसकी यूनिट है, इनकम की यूनिट है रुपए की, इनकम को रुपए में डिनोट करती हैं, तो ये तो उसकी क्या है भाई, यूनिट है। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं कहूँ ए और बी है, ए और बी, जैसे मान लीजिए को दो मैं मार्केट में गया और मैं को दो चीज़ खरीद के लेके आया, ए और बी। मैं कहूँ कि ए का वजन तो है भाई कितना, 5 kg है ना, और बी है इसका वजन है भाई कितना, इसका वजन है भाई कितना, रुपये में थोड़ी होता है भाई, ठीक है। और बी का वजन कितना है भाई, 4200 ग्राम ये है। तो मैं कहूँ बताओ अब कंपैरिजन कर दो। अब कंपैरिजन कैसे करोगे, ये किलोग्राम है ये ग्राम है, ठीक है ना। तो मैं कहूँ इसका कंपैरिजन करो, क्या करो स्टूडेंट्स, कंपैरिजन। ये किलोग्राम है ये ग्राम है, तो कंपैरिजन कैसे करोगे, तो आप देखो सर हम ऐसे कर देंगे कि भाई देखो सर ये भी तो वेट है, ये भी क्या है वेट, और ये भी क्या है वेट, तो दोनों ही क्या है अपने आप में वेट है, ये भी वेट है ये भी वेट है, क्वांटिटी सेम है, सेम क्वांटिटी, पर क्या उनकी यूनिट सेम है, क्या उसकी इकाई सेम है, इसकी इकाई किलोग्राम है इसकी इकाई ग्राम है। तो अब कैसे बताओ सॉरी कैसे बताओगे कि कितना ग्राम कम है कितना ग्राम ज़्यादा है, ना तो ग्राम का कंपैरिजन कर सकते ना किलोग्राम का, क्योंकि ये किलोग्राम ये ग्राम है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, यूनिट भी सेम होनी चाहिए, तब हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। मेरी बात पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही, ये चीज़ है। तो फिर हम इससे कर देंगे कि इस 5 किलोग्राम है ना, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम, तो 5000 ग्राम, तो भाई ये 5000 ग्राम है ये 4200 ग्राम है। अब बता सकते हो कि भाई बी के पास 800 ग्राम कम है, बी के पास 800 ग्राम कम है। तो जब आप ये कम या ज़्यादा शब्द का यूज़ करते हो, जब आप ये बता पाते हो कि इतना कम या इतना ज़्यादा, उसी को तो तुलना बोलते हैं। कह देते हैं ना कि उसकी गाड़ी उससे 10 किलोमीटर ज़्यादा की एवरेज दे रही है ना, तो इसका मतलब दोनों की स्पीड की बात कर रहे हो वहाँ पे आप, है ना, कि एक गाड़ी कितने इसकी स्पीड से जा रही है ना। तो ये चीज़ है। बोलो भाई अगर मान लो मैं कहूँ कि एक गाड़ी ए है और एक गाड़ी बी है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये गाड़ी जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसकी स्पीड की बात करेंगे। बोलो भाई हम इसकी क्या बात करें, स्पीड की बात करें। तो अगर ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे पे जा रही है तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम कह सकते हैं कि इसे कितना ज़्यादा चल रही है, हर घंटे में 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बी गाड़ी है वो ए से 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या जा रही है, वे तेज़ जा रही है। बोलो भी हाँ कि ना। वहीं अगर मान लो मैं ऐसे कह दूँ, वहीं अगर मान लो मैं ये कह दूँ कि एक ए है एक बी है, ये जा रही है अभी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैं कहूँ कि ये जा रही है 90 किलोमीटर प्रति 50 मिनट, प्रति 50 मिनट, मतलब हर 50 मिनट में वो 90 किलोमीटर जा रही है, और ये हर घंटे में 80 किलोमीटर जा रही है। तो भाई हालांकि बात क्वांटिटी सेम है दोनों की, ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है, बट इनकी यूनिट सेम नहीं है, क्योंकि ये हर घंटे में जा रही है, हर घंटे में, और ये हर 50 मिनट में जा रही है। बोलो भाई तो यहाँ पे हर 50 मिनट में 90 किलोमीटर जाना, हर घंटे में 80 किलोमीटर जाना, तो कंपैरिजन कैसे करोगे आप। बोलो भाई कंपैरिजन कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन दोनों की यूनिट सेम नहीं है। यूनिट क्वांटिटी सेम है, स्पीड है दोनों की, बट दोनों की यूनिट सेम नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस रेशियो टॉपिक में आपको यही बताना चाह रहा हूँ मैं बार बार कि रेशियो का अर्थ क्या होता है। इतनी डीप नॉलेज दे रहा हूँ भैया आपको, इतनी गहराई बातों में बता रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बस कोई पूछे कि तुलना क्या होती है, रेशियो क्या होता है, तो रेशियो ये होता है कि तुलना करनी। बस तुलना किन की, सेम क्वांटिटी सेम यूनिट, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, उस क्वांटिटी की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स एक बार इतना नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हाँ स्टूडेंट्स देखो आगे, जैसे आपको बताया कि रेशियो का मतलब होता है कि सेम क्वांटिटी सेम यूनिट। तो पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, वहाँ पे यूनिट सेम नहीं होती। तो सबसे पहली टाइप 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, टाइप 1। और टाइप 1 में हम उसी को रखेंगे जब हमें यूनिट सेम करनी पड़ती है, ठीक है स्टूडेंट्स। टाइप 1 में किसको रखेंगे, जिसमें हमें यूनिट को क्या करना पड़ता है, सेम रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो टाइप 1 हम उसी को रखेंगे। देखो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी सबसे पहले टाइप 1 में रखेंगे हम, ठीक है। अभी एक टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, यूनिट को चेंज करते हैं। तो मेजरमेंट पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसके अंदर डिस्टेंस को,
किसको पढ़ते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस बोले तो दूरी, और दूरी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होती है? मीटर। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आ जाती है अभी आपके क्या? वेट। वेट आ जाता है अभी, वेट जिसको बोलते हैं वजन। वजन, तो वजन किस में मापते हैं? अभी ग्राम के अंदर। किस में मापते हैं? ग्राम में। ठीक है, अभी वेट की यूनिट क्या होती है? ग्राम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। और तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी कैपेसिटी। कैपेसिटी, तो कैपेसिटी क्या होती है? क्षमता। क्षमता, कितना वो उसके अंदर होल्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, कैपेसिटी। ये बेसिकली इसको लिक्विड में मापते हैं। ठीक है ना, ये होती है लीटर में। लीटर। लिक्विड वाली चीज़ मापते हैं तो कैपेसिटी बोलते हैं। अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो किस में मापते हैं? वेट के अंदर, ग्राम के अंदर। अगर कोई दूरी है, डिस्टेंस है, उसको किस में मापते हैं? मीटर में। अब देखो ध्यान से, सबसे जो मेन यूनिट होती है डिस्टेंस की होती है किलोमीटर। क्या होती है स्टूडेंट्स? किलोमीटर। किलोमीटर के बाद हम पढ़ते हैं हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर। उसके बाद हम पढ़ते हैं डेकामीटर। डेकामीटर। डेकामीटर के बाद हम पढ़ते हैं मीटर। मीटर के बाद हम पढ़ते हैं डेसीमीटर। डेसीमीटर। डेसीमीटर के बाद हम पढ़ते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के बाद हम पढ़ते हैं मिलीमीटर। मिलीमीटर। ये चीज़ पढ़ते हैं अभी, सही है ना? तो देखो ध्यान से, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे सेम चीज़ रहेगी, बस मीटर की जगह यूनिट चेंज हो जाएगी। किलोग्राम, अब हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, हेक्टोग्राम को लिखेंगे एच जी, हेक्टोग्राम। डेकाग्राम को शॉर्ट में लिखते हैं DAG। ये DAG लिखा हो ना पेपर में, DAG, तो डेकाग्राम है। अगर DAM लिखा हुआ है तो डेकामीटर है, डेकामीटर। ठीक है ना, इससे आगे मीटर को तो M ही लिखेंगे, मीटर यहाँ पे ग्राम है, वजन है ना, ग्राम, तो यहाँ पे हम G लिखेंगे, ग्राम, ये GM लिख दो, है ना, तो ग्राम। डेसीमीटर को सीधा DM लिख देंगे, DM। अगर सीधा DM लिखा हुआ है पेपर के अंदर शॉर्टकट में, तो DM का मतलब आपने समझना है वो डेसीमीटर है। अगर DAG, मीटर नहीं है सॉरी, ग्राम, बार बार मीटर मीटर आ रहा है, ग्राम। अगर DG लिखा रहा है मतलब डेसीग्राम है, अगर DAG लिखा रहा है मतलब डेकाग्राम है। इस चीज़ का कन्फ्यूज़न नहीं रखना पेपर के अंदर। DAG का मतलब डेकाग्राम, सीधा DG आ गया मतलब डेसीग्राम। ठीक है अभी, सही है। CG का मतलब सेंटीग्राम और MG का मतलब मिलीग्राम। ठीक है अभी, मिलीग्राम। अब आ गया वो कैपेसिटी के क्या होता है? लीटर, तो मतलब किलो लीटर, उसके बाद हेक्टोलीटर, उसके बाद डेकालीटर, उसके बाद लीटर, फिर डेसीलीटर, फिर सेंटीलीटर, फिर मिलीलीटर। ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। और इस टाइप से पता नहीं कितने एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो चाहे सेंटर एग्जाम दे रहे हो। जो ये मेजरमेंट वाला टॉपिक है ये रेशियो के थ्रू पूछा जाता है, रेशियो के थ्रू, है ना। एग्जैक्ट तो बहुत कम आता है, रेशियो के थ्रू इस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है। तो टाइप 1 में हमने इसी को रखा है, रेशियो के अंदर, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, नोट कर लो, ये चीज़ें याद हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है भाई। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ऐसे यहाँ पे किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डिस्टेंस को समझेंगे। ये डिस्टेंस समझ में आ गया तो स्टूडेंट्स सारे एक जैसे है। जो रूल डिस्टेंस में लगेगा वही वेट में लगेगा, वही कैपेसिटी में लगेगा, क्योंकि ज़्यादा तो फर्क ही नहीं है, यूनिट चेंज हुई है, रूल तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे मीटर की जगह मैंने यहाँ पे ग्राम लिख दिया, यहाँ लीटर लिख दिया, चीज़ तो सेम ही है, जितनी यहाँ पे है उतनी इसमें है, उतनी इसमें है। तो हम इस डिस्टेंस को समझेंगे, इस डिस्टेंस को समझने के बाद ये दोनों ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी फटाफट इतना नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो अभी कंटिन्यू करते हैं, हम आगे डिस्टेंस को पढ़ते हैं। तो डिस्टेंस में हमसे सबसे पहले पढ़ते हैं किलोमीटर, किलोमीटर के बाद अभी हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद डेकामीटर,
डेकामीटर के बाद मीटर, मीटर के बाद भाई डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर। ये चीज़ पढ़ते हैं अभी, ठीक है ना। अब ध्यान से ये सुनो, जब भी आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे, लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो आपने मल्टीपल होते होते जाना है। मतलब किलोमीटर से डेसीमीटर पे आना है, किलोमीटर से मिलीमीटर पे आना है ना। अगर हम लेफ़्ट टू राइट आएंगे तो हमें मल्टीप्लाई कर करके आना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे इसमें ये इससे छोटी क्वांटिटी है, मतलब कि किलोमीटर बड़ी है और मीटर क्या है, छोटी क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो वैल्यू बनेगी ये इनके मल्टीपल से होके बनेगी, ठीक है ना। मैं एग्जांपल दूंगा, टेंशन ना लो। और जब राइट टू लेफ्ट जाओगे, राइट टू लेफ्ट, तो फिर आप क्या करोगे, डिवाइड करके जाओगे, सही है ना। देखो भाई कैसे, अब देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं कहूँ कि किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे जाना है, किलोमीटर से किस पे जाना है, हेक्टोमीटर पे, तो क्या कर दो भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सीधी सी बात। मैं कहूँगी 1 किलोमीटर के अंदर कितने हेक्टोमीटर होते हैं, भाई 10 हेक्टामीटर होते हैं, बस। ऐसे ही अगर मान के चलो मैं कहूँ हेक्टोमीटर से डेकामीटर पे जाना है, तो मैं पूछूँ 1 हेक्टोमीटर के अंदर कितने डेकामीटर होते हैं, 10 डेकामीटर होते हैं, कितने 10 डेकामीटर, क्योंकि अगले स्टेप पे जाने के लिए 10 से गुणा। इससे मैं कहूँ डेकामीटर से मीटर पे जाना है, तो बताओ भाई 1 डेकामीटर के अंदर, 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 मीटर, कितने अभी 10 मीटर, तो 10 से गुणा करोगे। इससे मेरे को मीटर से डेसीमीटर पे जाना है, मीटर से कहाँ पे जाना है, डेसीमीटर पे, तो भाई 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, अभी 10 डेसीमीटर होते हैं, कितने 10 डेसीमीटर। ऐसे मैं कहूँ कि भाई मुझे तो डेसीमीटर से सेंटीमीटर पे जाना है, बोलो 10 से डेसीमीटर से कहाँ पे जाना है, सेंटीमीटर पे, तो 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं, अभी 10 सेंटीमीटर होते हैं, कितने स्टूडेंट्स, 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे मैं कहूँगी सेंटीमीटर से हमने मिलीमीटर पे जाना है, किस पे जाना है अभी, मिलीमीटर पे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 10 मिलीमीटर। बोलो भाई, मतलब हर अगले स्टेप पे जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है, बस। कोई औखा काम तो है ही नहीं है, बोलो भाई, कोई औखा काम नहीं है। बोलो भाई, अगर आपको पता चले 1 में कितने होते हैं, तो 2 में, 3 में, 4 में, ये तो निकालना आसान है। मैं कोई 1 किलोमीटर में 10 डेकामीटर हेक्टामीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होंगे, तो 10 गुणा 11 कर दो, सिंपल है। ऐसे ही पर वहीं अगर मान लो मैं कहूँ कि भाई 1 किलोमीटर से मुझे तो भाई सीधा डेसीमीटर पे जाना है, किस पे जाना है, डेसीमीटर पे। तो आप देखो भाई किलोमीटर यहाँ है, डेसीमीटर यहाँ है, तो कितने स्टेप गए, तो 10, फिर 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 10 10,000, तो 10,000 डेसीमीटर होते हैं। कितने स्टूडेंट्स, 10,000 डेसीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10,000 डेसीमीटर, हाँ कि ना। वैसे मैं कहूँ भी 1 डेकामीटर में, 1 डेकामीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप वो देखो सर, डेकामीटर यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है, तो कितने स्टेप आगे गए हैं, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10,000, तो 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर। बोलो भाई कितना, 1000 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। अब देखो ध्यान से, मैं कहूँगी 1 हेक्टामीटर के अंदर, 1 हेक्टामीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप देखो भी 10, 1 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं भाई, हेक्टोमीटर से मिलीमीटर पे जाना है, तो देखो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 10 10,000, 10,000 इंटू 10 1 लाख। दोबारा से कर लो, 10 100 1000 10,000 1 लाख, तो 1 लाख, 1 लाख। बोल लो अभी, सिंपल ही है। जैसे मान लो रैंडमली कोई क्वेश्चन देता हूँ, मैं पूछूँगी 0.761 आपका डेकामीटर है, डेकामीटर, और मैं कहूँगी इसमें बताओ सेंटीमीटर कितने होते हैं। मैं आपसे पूछूँगी 0.761 डेकामीटर है, मैं पूछूँ इसके अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं, इतने बता दो। तो आप वो देखो सर, ये तो आसान ही है। पहले हम ये पता लगा लेंगे भाई 1 डेकामीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, है ना। हम ये पता लगा लेंगे डेकामीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10,000, मतलब 1000 सेंटीमीटर होते हैं। कितने, 1000 सेंटीमीटर। तो 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें तो इसमें बताना है, 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। भाई 1 डेकामीटर में इतना होता है, तो 0.761 डेकामीटर में कितना होगा, तो 1 में कितना होता है 1000, तो इसमें कितना होगा, तो गुणा कर देंगे 761 से। तो आपको चीज़ें बताई हुई है, 0 पॉइंट है ना, सॉरी, तो 0.761। तो मैंने बताया वो कि अगर डेसिमल वाले नंबर को अगर ऐसे नंबर से गुणा करते हैं, 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, 1 लाख से, मतलब 10 की पावर से मल्टीप्लाई करती हैं, तो जितनी जीरो होती है ना डेसिमल, उतनी लिस्ट आगे शिफ्ट हो जाता है इधर।
3 जीरो है तो डेसिमल 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, मतलब एक के बाद लग जाएगा, तो एक के बाद कोई डिजिट ही नहीं है तो 761 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात पहले पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? ठीक है अभी एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। जैसे मान लो कि चलो मैं कहूँ कि 0.96 किलोमीटर है, इसको कन्वर्ट करना है अभी, इसको कन्वर्ट किस में करना है अभी? मीटर में कन्वर्ट करना है, मान लो मीटर में। तो आप ये बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में तो आप वो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 0.96 किलोमीटर में कितना? तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई बड़ी बात है? क्या करते हैं स्टूडेंट्स? 1000 से मल्टीप्लाई, 0.96 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो यहाँ पे बताओ अभी क्या आ जाएगा? कितनी जीरो यहाँ पे? 1 2 3 है, कितनी जीरो है? 3। तो ये डेसिमल है 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 डिजिट, ये 1 डिजिट और चाहिए तो हम क्या लगा देंगे? जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने मत जीरो लगा सकते हो, तो 960 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 960 मीटर। दैट इज योर आंसर। ठीक है अभी 0.96 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 960 मीटर। ठीक है अभी स्टूडेंट्स एक बार इतना नोट कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो स्टूडेंट, इससे पहले ना हम एक दो चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें हमें जरूरत पड़ रही है। जैसे मान लो कोई नंबर है 7961 है, इसको डिवाइड करना है 100 से, एक तो ये चीज़ जान लेते हैं। एक मान लीजिए मैं कहूँ कि 7/1000 है, एक मान लो को नंबर है 7/10,000, मान लो ये नंबर है, और यही मान लो कोई नंबर है एक 456। मैं कहूँ कि कोई नंबर है 0.9671 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, और एक मैं कहूँ कि 79.1683 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, और एक मान लो का नंबर है 1.673, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 लाख के साथ। ठीक है अभी ये नंबर है। तो देखो ध्यान से क्या कि जैसे जब डिवाइड करते हैं ना तो डेसिमल इधर शिफ्ट होता है ना, इधर शिफ्ट होता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल इधर शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे देखो कितनी जीरो है? 2 जीरो है ना, तो पीछे से लगो 2 डिजिट इधर शिफ्ट कर दो, 1 2 6 के बाद लग जाएगा, तो 1 2 डिजिट छोड़ दिया, फिर 0.97, बस ये पॉइंट लग गया। ऐसे यहाँ पे 71 को 1000 से डिवाइड करना है, तो कितनी जीरो है? 1 2 3, तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ोगे, 1 2 3 छोड़ रहे हैं, 3 तो है ही नहीं, तो जीरो लगा दो, 0.0, सही अभी 0.071। 7/10,000, तो कितनी जीरो है? 1 2 3 4, तो पीछे से 4 डिजिट छोड़ेंगे, 4, तो 1 2 3 4.0, ये आंसर आ गया। सही है ना? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर शिफ्ट होगा, 1 जीरो है डिस्प्ले डिजिट आगे शिफ्ट होगा, तो 9.671। कितने अभी? 2 जीरो है, डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, तो ये आ जाएगा 7916.83। ऐसे यहाँ पे 1 लाख, कितना? 1 लाख, तो 1 लाख में कितनी जीरो है? 5, तो डेसिमल 5 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 तो यही हो गए 3, 2 डिजिट और चाहिए, 2 क्या लगा देंगे? जीरो, तो 167320, दैट इज योर आंसर। ठीक है ना? क्योंकि कोई भी नंबर है, मान लो ये नंबर है 1.673, तो अगर मैं कहूँ कि इस नंबर पे कोई फर्क भी ना पड़े, है ना, तो हम इसके पॉइंट के बाद इतने मर्जी जीरो लगा दो, कितनी मर्जी जीरो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो 5 डिजिट आगे जाना है, 1 2 3 4 5, तो 5, तो 1 2 3 ये हो गई, और यहाँ पे 2 डिजिट बाद मैंने जीरो लगा दी बस, तो आगे कोई डिजिट है ही नहीं, तो फिर यहाँ ये आपका आ गया आंसर, तो 167300। क्योंकि कई स्टूडेंट के माइंड में रह जाता है कि जीरो कहाँ से आ गया, जीरो तो यहाँ पे है ही नहीं, जीरो कहाँ से आ गया, तो उनका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि डेसिमल के बाद कितने मर्जी जीरो लगा दूँ, तो फिर 5 जीरो, हमें तो 5 पूरे करने हैं, 3 ये हो गई और 2 आगे जीरो हो गई, 3 और 2 5, तो इस तरह से ही। तो मेरी बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? ठीक है ना? तो एक बार इतना नोट करो, फिर हम इसके क्वेश्चंस पे ही आते हैं आगे। ठीक है, तो करो नोट। देखो भाई, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे, और इधर बैक आएंगे तो डिवाइड करते हुए आएंगे। मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाओगे तो 10 से डिवाइड है, सेंटीमीटर से डेसीमीटर पे आओगे तो 10 से डिवाइड है, डेसीमीटर से मिलीमीटर पे आओगे तो 10 से डिवाइड है, मीटर से डेकामीटर पे आओगे तो 10 से डिवाइड है, और डेकामीटर से हेक्टोमीटर पे आओगे तो 10 से डिवाइड है, और हेक्टोमीटर से किलोमीटर पे आओगे तो 10 से डिवाइड है।
इस बात का बस ध्यान रखना है। ठीक है, अभी क्लियर है इतनी बात। अगर मैं कहूँगी 1 मिलीमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1/10 सेंटीमीटर, बस 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं कहूँ 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर पे कितने डेकामीटर होते हैं, तो आप सॉरी डेसीमीटर, तो 1/10 डेसीमीटर। मतलब अगले स्टेप पे आने के लिए 10 से डिवाइड करना है, बस अगले स्टेप पे। ज़्यादा स्टेप पे जाने के लिए क्या करेंगे वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ 1 डेसीमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो 1/10 मीटर, 1/10 मीटर, सही है ना। अगर मान लो मैं कहूँगी क्या कहूँगी 1 मीटर में कितना डेकामीटर होता है, तो 1/10 डेकामीटर, ऐसे ही। अगर मैं कोई 1 डेकामीटर के अंदर कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो 1/10 हेक्टोमीटर। अब देखो भी अगर आप इसको 16 पे करो, डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा, 10 मिलीमीटर। वो सेम फॉर्मूला जो पीछे था वो सेम ही बन गया ना, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 को 1 से गुणा करो, 10 से कम 10, तो 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर, तो ये तो है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ठीक है ना, रेसिप्रोकल करोगे तो वही आ जाएगा। दैट मीन्स ऐसे यहाँ पे 10 को इससे गुणा किया, 10 से कम 10, तो 10 सेंटीमीटर का अर्थ क्या होता है, 1 डेकामीटर, सॉरी 1 डेसीमीटर, बार बार कह रहा हूँ डेसीमीटर आएगी। तो 1 डेसीमीटर में कितने हैं, 10 सेंटीमीटर। इस तरह से सारे हो जाएंगे। इसको इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा भी 10 डेसीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर, 1 मीटर। ऐसे 100 हम ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। सही है, अभी इतनी बात क्लियर है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 1/10 डेसीमीटर। सही है अभी, हाँ कि ना, एक ही बात है। अब देखो ध्यान से, अगर स्टेप छोड़ना पड़े तो क्या करें। मैं को भी 1 मीटर के अंदर मुझे ये बता दो कि डेसीमीटर कितने होते हैं, डेसीमीटर। तो आपको देखो भी 1 मीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1/10, और 1 सेंटीमीटर के अंदर डेसीमीटर कितने होते हैं, 1/10। तो मतलब ये हुआ कि मिलीमीटर से आप क्या करते हो भी, सेंटीमीटर पे आने के लिए 10 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो ये आ गया। अगर मान के चलो मैं कहूँ कि भाई सेंटीमीटर से इस पे आना है डेसीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर में कितना होता है डेसीमीटर, तो 1/10 डेसीमीटर। अब मैं को भी मिलीमीटर से डायरेक्ट इस पे आना है, तो 1 मिलीमीटर में किस पे आना है भी, इस पे, तो 1/10 तो है ही, और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है भी, 1 सेंटीमीटर में 1/10, तो 1/10 एक बार और करोगे तो आ जाएगा 1/100। ठीक है भी, 1/100 डेसीमीटर, ये चीज़ें हैं। ठीक है ना, क्योंकि भाई एक ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/10 सेंटीमीटर है तो गुणा में 1 लिख दो, 1 सेंटीमीटर, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ से उठा लो, कितना है 1/10 डेसीमीटर, तो 1/10 डेसीमीटर। तो मतलब हमने इससे डायरेक्ट इस स्टेप पे आ गए, डायरेक्ट इस स्टेप से 1/10 इंटू 1/10 तो 1/100 डेसीमीटर। मेरी बात हो रही है कि नहीं हो रही, क्लियर। मतलब चीज़ें वही है, सीधा सिंपली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 10 10 ज़ा 100, 10 10 ज़ा 100, 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर इससे इस पे आने डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई करो, 10 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 10 10,000, 10,000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, बस और कुछ है नहीं इसके अंदर, मल्टीप्लाई करके फिर उससे डिवाइड कर देंगे। बोलो भी हाँ कि ना, सही बात है भाई मेरी, सही है ना। या फिर यूँ समझ लो कि भाई 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है, इसको फिर आगे कन्वर्ट करना है किस में, डेसीमीटर में, तो फिर 10 से डिवाइड करोगे, 1/10 को फिर किससे डिवाइड करोगे, 10 से, तो 10 से डिवाइड करोगे तो बटा में 1 है, तो ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/10 गुणा 1/10, कैसे मर्जी समझ लो, 10 से डिवाइड करके वैसे समझ लो, ऐसे वैल्यू पुटिंग करके वैसे समझ लो, कैसे मर्जी समझ लो भाई, मेरी भावनाओं को समझो बस। ठीक है ना, बस इतना नोट करो एक बार। देखो अभी आगे, अगर मान लो मैं कहूँगी 1 मिलीमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, भाई देखो गुणा कर दो, 10 100 1000, मतलब 1/1000, 1/1000 मीटर, दैट इज योर आंसर। बस मैं पूछूंगा 1 डेसीमीटर के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं, कितने किलोमीटर, तो देखो भी 10 100 1000 10,000, तो 1/10,000 किलोमीटर। बस आपका आंसर आ गया। चलो अभी बाकी अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी टाइप 1 स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक था वो करा दिया। अभी इसके अंदर भी यहाँ पे मीटर हो, लीटर हो या फिर ग्राम हो, कॉन्सेप्ट सारा सेम ही रहेगा। ठीक है ना, तो भाई अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है अभी स्टूडेंट्स, एक बार इतना नोट करो। हाँ स्टूडेंट्स देखो भाई,
ये क्या कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ ₹15 टू पैसे 45। ये कह रहे हैं भाई 15 रुपये का 45 पैसे के साथ अनुपात पता करो। 15 रुपये का 45 पैसे के साथ अनुपात पता करो। तो भाई दोनों मनी है, ये भी मनी है, ये भी मनी है, तो दोनों की क्वांटिटी सेम है बट दोनों की यूनिट सेम नहीं है। ये पैसा है, ये रुपये है। तो देखो ध्यान से, अगर आपको रुपये को कन्वर्ट करना हो, रुपये को कन्वर्ट करना हो किसमें, पैसे में, तो वे क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। जैसे मेरे को 5 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो 500। मेरे को 9 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 900। 1 रुपये में 100। इस तरह से अगर पैसे को कन्वर्ट करना पड़ जाए रुपये में तो उल्टा प्रोसेस, 100 से डिवाइड कर दो। 100 से क्या कर दो, डिवाइड। जैसे मेरे को 1 रुपये में कितने पैसे हैं, 100 पैसे, ठीक है ना। तो इस 100 को इधर डिवाइड में ले आओ तो 1/100, और यहाँ क्या रह जाएगा, रुपीज़ है। यहाँ पे 100 डिवाइड में आ गया तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 पैसा। तो ये चीज़ें हैं। तो 1 रुपये में 100 पैसा, 100 गुना इसका कितना गुना है, 100 गुना। और 1 पैसे में 1/100 रुपया, मतलब कि 100 डिवाइड है। इस तरह से तो पैसा बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और रुपये बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, रुपये को पैसा बना लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो पैसे करोगे तो भाई कितने पैसे आ गए भाई, 15 गुना 100, तो कितने पैसे हो गए भाई, 1500 पैसे। कितने, 1500 पैसे, ठीक है ना। तो यही पैसे वो भी पैसे हैं। तो 1500 का रेशियो लेना है किसके साथ, 45 के साथ। अब दोनों की क्वांटिटी क्या होगी भाई, क्वांटिटी तो सेम थी, यूनिट भी सेम कर ली, पैसे सेम कर लिया। अब देखो उड़ा दो फटाफट, तो उड़ाओ इसको भी, 5 के पाटे पे उड़ा दो तो 5 दिया 15, 300 आ गया, और 5 नेम 45, है ना, यही बात है। अब 3 पे और उड़ जाएगा, 3 पे गया 100 पे, और ये 3 पे गया 3 पे, 3 3 9, है ना। वैसे 15 पे उड़ रहे हैं ना, 15 के पाटे पे 15 कम 15, 1500 और 15 दिया 45, तो 100:3 आ गया। ठीक है, अभी बात पहले पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है ना। डायरेक्ट 15 के पाटे पे उड़ा दो, खत्म कहानी। 15 के पाटे पे उड़ा दो, 15 के पाटे पे 100 पे गया, 15 दिया 45, तो 100:3, दैट इज आंसर। ठीक है, अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखो बताओ, 3 लीटर टू 15 मिलीलीटर, तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। देखो लीटर के बाद क्या आता है, डेसीलीटर, डेसीलीटर के बाद सेंटीलीटर, सेंटीलीटर के बाद मिलीलीटर, तो कितना गुना हो गया भाई, 1000। तो भाई 1 लीटर के अंदर कितना होता है भाई, 1000 मिलीलीटर। नहीं बल्ले पड़ रहा तो वो डायग्राम बना लो भाई, किलो लीटर, हेक्टालीटर, है ना, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। तो लीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, मिलीलीटर में। तो 10 × 10 100, 100 × 10 1000, सही है ना। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 3 लीटर में कितना, तो 3 लीटर में कितना, 3000 मिलीलीटर, 3000 मिलीलीटर। अब 3000 मिलीलीटर का रेशियो निकालना है 15 मिलीलीटर के साथ, तो 3000 का रेशियो लेना है 15 के साथ, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम कर ली, ये भी मिलीलीटर है, ये भी मिलीलीटर है, दोनों की सेम कर ली। तो 15 कम 15, 15 दूना 30, तो 200 आ गया, तो 200:1। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट। ठीक है, अभी इतना नोट कर लो फटाफट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू। देखो स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि डीजी का और डीएजी का क्या मीनिंग है। तो डीजी का मतलब डेसीलीटर, डीएजी डेकालीटर, है ना, कंफ्यूज नहीं होना पेपर के अंदर, है ना, ये चीज़ें हैं। तो कई बार एग्जामिनर भी प्रिंटिंग मिस्टेक कर देता है, वो इसको डेकालीटर कंसिडर कर लेता है, इसको डेसीलीटर कंसिडर कर लेता है, वो आपको ग्रेस वगैरह मिल जाती है, कई बार हो जाता है इससे, ठीक है। बट डीजी का मतलब डेसीलीटर, डीएजी का मतलब डेकालीटर। अब देखो ध्यान से, अब हमें पता है भी डेकालीटर को डेसीलीटर बनाना आसान है क्योंकि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, किलोग्राम, उसके बाद हेक्टोग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर ग्राम, फिर डेसीग्राम। तो डेकाग्राम से जाओगे 10, 10 × 10 100, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1 डेकाग्राम के अंदर 100 डेसीग्राम होते हैं, 100 डेसीग्राम। तो 7 डेकाग्राम के अंदर कितने होंगे, 7 डेकाग्राम के अंदर, तो 1 डेकाग्राम के अंदर 100, तो 7 के अंदर 700, तो 700 डेसीग्राम, तो 700 डेसीग्राम। तो 70 डेसीग्राम का रेशियो लेना है, 70 डेसीग्राम का रेशियो लेना है 7 डेकाग्राम, तो 7 डेकाग्राम मतलब 700 डेसीग्राम। ठीक है, अभी तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 एकम 7 और 7 पे ये कैंसिल हो गया 10 पे, तो 1:10, दैट इज योर आंसर, 1:10, दैट इज योर आंसर, 1:10।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो करो भी फटाफट नोट करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, करते हैं कंटिन्यू। हमें पता है अभी क्या होता है किलोग्राम। किलोग्राम में बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाए, है ना। ये है तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर ग्राम, फिर आगे चलते जाएंगे। फायदा नहीं है क्योंकि हमें तो हेक्टोग्राम और डेकाग्राम का रिलेशन बताना है। तो हेक्टोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं? 10। तो एक हेक्टाग्राम के अंदर 10 डेकाग्राम होते हैं। कितने भी? 10 डेकाग्राम। तो एक हेक्टाग्राम में 10 डेकाग्राम है तो 28 हेक्टाग्राम में कितने होंगे? तो 10 से गुणा कर दो, 280 डेकाग्राम। सही है अभी, तो 280 डेकाग्राम। तो 280 का रेशियो लेना है किसके साथ? 133 के साथ, क्योंकि इसको भी हमने डेकाग्राम बना लिया 280, और ये डेकाग्राम है ही। सही है अभी। अब देखो ध्यान से आगे, अब 7 के पार्ट पे अगर हम कैंसिल करें, 7 में चला जाएगा 7 चुके 28, 40 पे, और ये 7 में चला जाएगा 7 एकम 7, 13 में से 7 गया 6, ऊपर से आगे 3, 63, 7 नीम 63, तो 40:19। तो 7 के पार्ट पे कैंसिल करते हैं स्टूडेंट्स, तो 40:19 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका सही है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं रखते हैं, ठीक है। अभी टाइप 1 कल कंटिन्यू करेंगे, टाइप 1 अभी खत्म नहीं हुई है, कल इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे टाइप 1 को। तो अगर आपको लग रहा है कि भी ये कंटेंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ताकि अपने दोस्तों को आगे भी शेयर करते रहना अपने दोस्तों को, ठीक है। अभी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।